डायरेक्टर। मेरे साथ हैं अमित सर हैं इंजीनियरिंग विंग के हेड, सचिन सर हैं मेडिकल विंग के हेड, कीर्ति मैम हैं ब्रांच हेड और मीनू मैम हैं फाउंडेशन हेड। और हमारे साथ स्टूडेंट है हमारा जो भिवानी में 622 रैंक लेकर आया है जेई एडवांस में। तो हम सब लोग जानते हैं कि जेई एडवांस के रिजल्ट कल घोषित हुए और बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि आकाश का रिजल्ट पैन इंडिया बहुत शानदार रहा और साथ ही साथ भिवानी ब्रांच का रिजल्ट बहुत शानदार रहा, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूं। पहले मैं आपको आकाश का नेशनल रिजल्ट बताता हूं। जैसे जो जेई एडवांस का जो एग्जाम था 2024 का, इसमें कुल जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स की संख्या है वो है 1,80,200। इतने बच्चे इसमें अपीयर हुए थे और 48,248 बच्चा इसमें क्वालिफाई किया है। ये पैन इंडिया का डेटा है। अब इसमें आकाश का क्या रहा, तो हमारे टॉप 100 के अंदर 8 बच्चे हैं, जिसमें हमारी हाईएस्ट रैंक है 25। टॉप 200 के अंदर हमारे 19 बच्चे हैं। टॉप 500 के अंदर 53 बच्चा है 53। टॉप 1000 के अंदर 1000 के अंदर 96 स्टूडेंट्स हमारे हैं आकाश के। हाईएस्ट रैंक मैंने आपको बता दी 25 है, ऋषि शेखर शुक्ला बच्चा है हमारा आकाश का। इसमें अगर मैं 2000 के अंदर बात करूं आकाश के तो 180 बच्चा है और 5000 के अंदर बात करूं तो 409 बच्चा है आकाश का जो क्वालिफाई किया है जेई एडवांस को। भिवानी ब्रांच की बात करते हैं तो भिवानी में क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम है, इसमें केवल वही बच्चा बैठता है जो जेई मेंस को क्वालिफाई करके आता है। तो हमारे यहां से 46 बच्चा इस एग्जाम में बैठा था भिवानी से, उसमें से 12 बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, यानी 12 बच्चा वो है जिनको अब कॉलेज मिल जाएगा आईआईटी से। हाईएस्ट रैंक हमारे यहां रही है 622 बच्चा है मनुज, जिसने 360 नंबर का ये पेपर था, उसमें 249 नंबर 249 मार्क्स इसने हासिल किए हैं। इसी में अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है ना वो हर साल इंप्रूव हो रहा है। मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हमारे यहां से 42 बच्चा अपीयर हुआ था जेई एडवांस पे, इस बार 46 था, यानी 4 बच्चा ज़्यादा हमारा क्वालिफाई किया या ज़्यादा एलिजिबल हुआ एडवांस के लिए। पिछली बार हमारा 11 बच्चा क्वालिफाई किया था फाइनल जेई एडवांस को और इस बार हमारा 12 बच्चा क्वालिफाई किया है। पिछली बार हमारी हाईएस्ट रैंक 793 थी 793, इस बार 622 है। तो हमने हर पैरामीटर पे इंप्रूव किया है, चाहे वो रैंक हो, चाहे स्टूडेंट्स की संख्या हो जो जेई मेंस में क्वालिफाई किए या जेई एडवांस में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हो। अब जेई एडवांस के बाद मैं बात करता हूं जेई मेंस की, क्योंकि जेई एडवांस में वही बच्चा बैठता है जो जेई मेंस को क्वालिफाई किया। तो जेई मेंस का अगर मैं डेटा बात करूं पैन इंडिया, तो लगभग 11,70,000 बच्चा इस एग्जाम में बैठा था पूरे इंडिया में, जिसमें से 1,80,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। अगर मैं इसमें भिवानी ब्रांच की बात करूं, क्योंकि हमारा फोकस भिवानी पे है अभी, 122 बच्चा भिवानी से बैठा था, जिसमें से 46 बच्चों ने क्वालिफाई किया। ये 46 वही थे जिन्होंने जेई एडवांस का एग्जाम लिखा। 314 हमारी हाईएस्ट रैंक थी, बच्चे का नाम मनुज, तो इसकी जेई मेंस में 314 रैंक थी और जेई एडवांस में 622 रैंक है। जेई मेंस में परसेंटाइल भी आती है हमारी एक रैंक के साथ साथ, तो 99 परसेंटाइल जो कि एक बहुत अच्छा पैरामीटर है डिफाइन करने के लिए, उससे ऊपर हमारे 7 बच्चे थे। 98 परसेंटाइल से ऊपर हमारे 16 बच्चे हैं इस बार और 95 से ऊपर हमारे 26 बच्चे हैं। इन सब में भी हमने लास्ट ईयर से इंप्रूव किया है। मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 99 से ऊपर हमारा 7 बच्चा था, इस बार भी हमने वो मेंटेन किया है, 7 ही है। 98 से ऊपर पिछली बार हमारे पास 14 बच्चा था, इस बार वो बढ़कर 16 हो गया है। 95 से ऊपर पिछली बार हमारे पास 16 बच्चा था जो बढ़कर 26 हो गया है। तो ये एक बड़ी छलांग लगाई है हम लोगों ने रिजल्ट में, हर पैरामीटर में, टॉप रैंक में भी, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में भी और परसेंटाइल के एस्पेक्ट में भी। तो ये हमारी ब्रांच का लेखा जोखा था, जो मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया 2023 से और इस बार का भी बताया। अब आप लोग अपने कोई सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। 11th क्लास में इधर भिवानी ब्रांच में ज्वाइन किया था और मैंने थोड़ा सा 1-2 मंथ कोर्स के कमेंसमेंट के बाद स्टार्ट करा था, तो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग भी था और वो डिफ़िकल्टीज़ भी आकाश ने मेरी
इम्प्रूव किया, मुझे वहाँ पर इम्प्रूव करने में हेल्प करा जो भी मेरा बैकलॉग था, और टीचर्स का सपोर्ट रहा। मैं डेली का डेली पढ़ता था, और मैंने ऑलमोस्ट सभी क्लासेस अटेंड की हैं रेगुलरली, और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। जो भी सिलेबस था वो तो उन्होंने कराई, साथ में और वैसे भी गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड करी, और जहाँ भी मुझे ज़रूरत रही, जब मेरा स्कोर कम रहा या और भी कोई मैं चैलेंज फेस कर रहा था, तो टीचर्स ने मेरा साथ दिया। और सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं आकाश से कनेक्टेड रहा, और मैंने सभी टेस्ट दिए, और टेस्ट के स्कोर को, टेस्ट की जो डिस्कशंस होती थी उनमें पार्टिसिपेट करा, और अपनी गलतियों को एनालाइज करा, और मैंने अपनी सभी कोशिश करी कि मैं अपनी गलतियों को कम कर सकूं। और मेरा एडवांस में मेरा स्कोर 249 रहा, और मेरा पॉजिटिव स्कोर 261 था, जो कि मैंने अपनी काफ़ी गलतियां कम करी आकाश में रहते हुए, और फाइनली मेरी 662 रैंक है। तो वो कितने घंटे जो है पढ़ाई करने के लिए पर डे के? घंटे मैं एक्चुअली सच बताऊं तो मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ता था लिटरली। कभी मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा, कभी वीकेंड्स पर मैं 8 से 9 घंटे ज़रूर पढ़ता था, पर रेगुलरली ये 5 से 6 घंटे के अराउंड ही मैं पढ़ता था। तो फोन आरडीएस एग्जाम होता है, एक्सपीरियंस करते हैं बच्चों को, क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं टिप्स सभी को ये देना चाहूँगा कि जितने भी स्कोर पर आप हैं, जितना भी आप समझ पा रहे हैं, उसको आप कुछ ना कुछ आगे पुश करें, और कभी भी अपने रिजल्ट्स को लेकर, स्कोर को लेकर कभी भी निराश ना हो, और सभी का, पेरेंट्स का, टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और कभी भी अपने स्कोर को लेकर निराश ना हो। अपनी कामयाबी का जो श्रेय है किसको देना चाहिए? अपनी कामयाबी का श्रेय टीचर्स को और पेरेंट्स को है। चैलेंज क्या क्या है आपके? चैलेंज मेरे लिए एक तो ये रहा था, जब मैं 10th 11th में आया तब भी मैं थोड़ा चैलेंज फेस कर रहा था। मैंने थोड़ा लेट एडमिशन लिया, थोड़ा वो बैकलॉग था, तो टीचर्स ने 1-on-1 भी मुझे पढ़ाकर वो बैकलॉग को क्लियर करा, और जो भी मुझे डाउट्स थे वो भी मेरे क्लियर किए। यूथ है जैसे आजकल सोशल मीडिया से काफी जुड़ा है, व्हाट्सएप कॉल से, तो आप किस तरीके से दूर रहेंगे इन चीजों से? मैंने फ़ोन बहुत ही कम यूज़ करा। मैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए फ़ोन यूज़ करता था, या कुछ भी टेस्ट वगैरह देने के लिए, और इसके अलावा मैंने ना ही यूट्यूब ना ही सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा 2 सालों के अंदर। और यही, इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बच सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मिनिमम 2 घंटे तो हम बचा ही सकते हैं अगर हम अपने फ़ोन को बिल्कुल ही ज़ीरो स्क्रीन टाइम को अचीव करने की कोशिश करें, जो कि हो सकता है ना पॉसिबल हो, पर 15-20 मिनट का स्क्रीन टाइम मेरा कुछ अराउंड रहता था। यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे कि जो सोशल मीडिया की तरफ यूथ जा रहा है, फोन और ये, तो क्या कहना चाहोगे, कितना यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, जो इनफाइनाइट स्क्रोल हम करते रहते हैं, उसे ना करके हमें सिर्फ जो कम्युनिकेशंस है, अपने फ्रेंड्स हैं और टीचर्स हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनसे कम्युनिकेशन हम करें, और उसमें स्क्रोलिंग से हम बचें, बिकॉज वो इनफाइनाइट रहती है हमेशा। क्या बनने का लक्ष्य बनाया है? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहता हूँ, और दूसरी प्रेफरेंस मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन में है। अभी भी इन्वेस्टर है अपने आकाश में, और पहले क्या थे, वो अकेले इन्वेस्टर थे, अब कुछ और इन्वेस्टर भी आ गए हैं, क्योंकि आकाश एक ग्रोइंग कंपनी है, और इसका जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर आ गए हैं, तो इसलिए वो फिर नाम वहां से हटा दिया गया। एक चीज और बताएं, यदि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, उनके लिए आकाश क्या कुछ कर रहा है? सर, उनके लिए बहुत सारे टाइप की स्कॉलरशिप रहती है। जैसे आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो हमारा एक एंथे एग्जाम होता है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम।
उसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप रहती है, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, बच्चे के अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, बच्चा एग्ज़ाम दे, क्वालिफाई करे और करे, और उसके बाद जो बच्चा वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, उसके बाद फिर हम ACST एग्ज़ाम कराते हैं, IACST, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। हाँ, हर ये आकाश में कुछ भी होगा अगर, तो वो पूरी 315-20 ब्रांचेस जो हैं हमारी, सब पे होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज़ सपोज हिसार में हो गई, भिवानी में नहीं हुई, या दिल्ली में हो गई, यहाँ नहीं हुई ना। हर जगह पूरा पैटर्न सेम रहता है। तो सर मैं पेरेंट्स को और टीचर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आकाश को भिवानी में 6 साल हो गए हैं और हमारा हर साल ही रिजल्ट ग्रो कर रहा है। हम चाहे इसको मेडिकल में लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग में लेते हैं, टीचर्स पूरी उससे लगे हुए हैं, बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स हर साल ही ग्रो कर रहे हैं सर। तो जो भी बच्चे हैं, जैसे कि सर ने भी बताया कि हमारा यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, इसके साथ साथ हम स्टेट बोर्ड टॉपर्स और CBSE टॉपर्स जो है, जो कि हमारी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो पूरे इंडिया में 315 ब्रांचेस को कुछ सीट अलॉट की जाती है, जिसमें कि बच्चा हमारे पास फ्रीशिप में भी ज्वाइन कर सकता है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो हम उन बच्चों की भी मदद करते हैं और वो हमारे पास पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे 2 साल का कोर्स भी है, 1 साल का कोर्स भी है। और अभी भिवानी का अगर हम मेडिकल की भी बात करें, तो मेडिकल में भी हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। 368 रैंक हमने मेडिकल में भी अचीव किया है और इंजीनियरिंग में भी हमने 622 रैंक लिया है इंडिया में। ये तो खुशी की बात है कि बच्चे ने अच्छा रैंक अचीव किया है। ये और मेरे लिए नहीं, आकाश के लिए भी खुशी की बात है कि रैंक अच्छा आया है। और इसमें जितना भी मेहनत है वो बच्चे की है, और साथ में आकाश में जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पूरा योगदान दिया है। इनकी ये सब सफलता जो है बच्चे की और इनके टीचर्स की मैं सफलता मानता हूँ। बचपन से बेटा कैसा बचपन था? से बेटा टैलेंटेड ही रहा है, क्लास में फर्स्ट ही आता था। और इसने मेन ये है कि इसने फोकस किया कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसके लिए लगातार इसने मेहनत की है। इसने कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन ये ना पढ़ा हो कि आज फ्री हूँगा मैं, लेकिन इसने डेली प्रैक्टिस की है। टाइम इसने 6 से 7 घंटे तक मैक्सिमम दिया है डेली। तो ये कंटिन्यूस डेडिकेशन का इसका नतीजा है, और साथ में आकाश के जितने भी टीचर्स हैं उनकी मेहनत का भी नतीजा है।